तो ये अब दो रूल तो हमने उस वाली वीडियो में डिस्कस कर दिए थे। अब ये तीसरा रूल है। तीसरा रूल क्या कहता है? ऑल द जीरोस टू द राइट ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट हैविंग नो डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक। अब ये वाला जो हमारा एग्जाम्पल्स है, हैविंग नो डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट, इसके अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे बताइए? आप अपने दिमाग से बताइए। इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? क्योंकि आपने क्या लिखा है? ऑल द जीरोस टू द राइट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट हैविंग नो डेसिमल पॉइंट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, ठीक। अच्छा, तो अगर हमने यहां पर, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 3 हो गए। और इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 4 हो गए। लेकिन ये तभी तक रहेगा जब तक कि हम इसकी यूनिट न लगा दें। अगर मान लीजिए कि आपने इसी को ऐसे नापा होता, t इज इक्वल टू 86,400 सेकेंड्स। अब आपने यूनिट लगा दी, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे? क्योंकि यूनिट लग गई है इसलिए अब गिनना पड़ेगा। 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 हो जाएंगे। देखो, एक ही अगर मेजरमेंट में तुमने यूनिट यूज कर ली तो फिर आपको जीरो भी अकाउंट में ले लेना पड़ेगा। और अगर आपने यूनिट नहीं कंसीडर की तो आप फिर उसको जीरो को अकाउंट में नहीं लेंगे, यानी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई? ये दो एग्जांपल, इसका भी कर लो चाहे तो ऐसे। अब जैसे मान लो ये 10240000 मीटर हमने लिख दिया। जैसे ही हमने यूनिट इंट्रोड्यूस की, आपका बेटा ये दोनों जीरो अब सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए आपके 6। देख लीजिए साहब, पहले कितने थे? पहले सिर्फ 4 थे, अब 6 हो गए। क्यों? क्योंकि हमने यूनिट लगा दी। तो जब आप यूनिट लगा दोगे तो फिर जो है वो जीरो हमें काउंट करने पड़ेंगे। ठीक है। अच्छा, ऑल द जीरोज आर लेफ्ट, ऑल द जीरोज। अगला रूल देखो, all the zeros, all the zeros, all the zeros। आज पता नहीं क्यों मेरा बार बार वही गिरा जा रहा है, ब्लूटूथ ही। all the zeros to the right, to the right of a non-zero digit, of a non-zero digit, of a all the zeros to the right of a non-zero digit, but on the left of the decimal point, but on the left of the decimal point, decimal point are significant, are significant। ठीक। अब इसका मतलब क्या हुआ? ऑल द जीरोस टू द राइट ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट बट ऑन द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। जैसे मान लो, अब जैसे यहां लिखा होता फॉर एग्जाम्पल, ऊपर ही वाला एग्जाम्पल ले लो। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम इसको लिखते 86,400.00, तो डेसिमल कहाँ लगा हुआ है? यहाँ। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे? काउंट कर लो। 1, 2, 3, 4 और 5। तो यहाँ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए? 5 हो गए। अच्छा, चलो, ये तो किताबी ज्ञान हो गया। अब अगर यही ऐसे दिया होता 0.000, तब नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होते बालक? तब इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होते सिर्फ और सिर्फ 4। क्यों? क्योंकि ये वाला जीरो तो सिग्निफिकेंट काउंट किया जाता, लेकिन ये 3 जीरो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं हो सकते अकॉर्डिंग टू दिस रूल। और सॉरी, दिस रूल, ऑल द जीरोस टू द राइट ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट बट ऑन द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। ये डेसिमल के लेफ्ट में जितने जीरो आएंगे वो सारे के सारे काउंट किए जाएंगे। बस शर्त ये है कि डेसिमल पॉइंट के पहले जितने जीरो हो उसके बाद कोई नॉन जीरो डिजिट हो। एक और कर लो यार एग्जांपल यहीं पे छोटा सा, मेरा क्या है जाता। अब जैसे मान लो, देखो ये एग्जांपल है,
86.4 86.4। अब यहाँ पे आपने इतने सारे जीरो लिख दिए। अब इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्यों भाई? तो इसमें तो एक रूल वो वाला काम करेगा कि ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। उसके बाद दूसरा रूल क्या काम करेगा, क्योंकि ये डेसिमल पॉइंट के राइट में है, ये डेसिमल पॉइंट के राइट में है, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको कितने लिखने होंगे? 1, 2 और 3। ये हो गया नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। इसके अंदर 3 देख लो बेटा, अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग ये है। ये आपको क्वेश्चन को देखकर, न्यूमेरिकल को, एग्जाम्पल को देखकर ही जज करना होगा। जब आप रिगरियस प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप अपने आप इसको जज करना सीख जाएंगे। वैसे मैं आपको करा भी दूंगा। तो ये थे चौथा रूल। अब पांचवें रूल की तरफ। पांचवा रूल क्या है? वीडियो को पॉज करके इसे भी नोट कर लीजिएगा और बहुत स्लोली वीडियोस को देखिएगा। कोई जल्दी की बात नहीं है, आराम से देखिए, ठीक है? लेकिन वीडियो पूरा देखिए और जहां मैं वीडियो को पॉज करने की बात करूं वहीं तुरंत रोक कर नोट कीजिए। नोट करना बहुत जरूरी है। अगर आप नोट नहीं कर रहे तो फिर ये आप समझ लीजिए कि आप अपना नुकसान कर रहे हैं। नोट करना बहुत जरूरी है, जो भी मैं लिखाता हूं। ये रूल नंबर 5 देखिए क्या है। पांचवा नियम, सिग्निफिकेंट फिगर को डिसाइड करने का पांचवा नियम। ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, ऑल द जीरोस टू द राइट, all the zeros to the right of a decimal point, right of decimal point are significant, are significant। जितने भी जीरो हों सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक एग्जाम्पल लिया किसका? 43.00। इसके अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे बताइए? ऑल द जीरोस टू द राइट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट है। तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे इसमें? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे इसमें 4। कितने हो जाएंगे? 4। क्योंकि डेसिमल पॉइंट के राइट में आपने जितने भी जीरो लिखे हैं वो क्या हो जाएंगे? सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। लेकिन शर्त क्या है? डेसिमल पॉइंट होना चाहिए। अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है तो फिर ये रूल वैलिड नहीं होगा। ठीक है, अच्छा एक और एग्जाम्पल समझ लो। जैसे हमने लिखा 0.4300, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? इसमें भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 4 होंगे। इसमें भी क्या होंगे? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 होंगे। अब उसके बाद रूल नंबर 6। घबराओ नहीं, अभी एक पूरा चार्ट बना के मैं क्वेश्चन कर देता हूं यहां पर, ताकि आप लोगों को सिग्निफिकेंट फिगर में कोई दिक्कत ना हो। ऑल इनिशियल जीरोस, ऑल इनिशियल जीरोस, all initial zeros on the right of the decimal point, right of decimal point, but on the left of a non-zero digit, are significant, are not significant, सॉरी मेरे मुंह से निकल गया था, are not significant। जैसे अब देखो, इसको जब तक हम एग्जाम्पल से नहीं समझाएंगे तुमको ये रूल समझ में आने वाला नहीं है। क्या एग्जाम्पल? जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने कोई मेजरमेंट किया जिसमें ये आया 00456। ठीक है भाई, तो इसमें पहली नॉन जीरो डिजिट के पहले 2 जीरो लगे हुए हैं।
तो ये दोनों जीरो इस नियम के मुताबिक ऑल इनिशियल जीरोस ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, ये आपका डेसिमल पॉइंट है और ये आपकी राइट साइड है ना, राइट साइड। इस राइट साइड में जितने भी जीरो लगे हुए हो हैं, बट ऑन द लेफ्ट ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसका मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे, सिर्फ ये 3 डिजिट काउंट की जाएगी, ये हो जाएंगे 4, 5, 6 यानी 3। अब जैसे मान लो एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे 0.000406 ये एग्जांपल हमने ले लिया, ठीक है, एग्जांपल है, कोई भी लिया जा सकता है। अब ये डेसिमल पॉइंट के राइट में है, डेसिमल पॉइंट के राइट में, ये तीनों तो लिए नहीं जाएंगे, ठीक है। अब ये जीरो चूंकि इन दो जीरो के बीच में है तो ये जीरो तो काउंट किया जाएगा, लेकिन ये जीरो फिर नहीं लिया जाएगा, क्यों, क्योंकि ये नॉन जीरो डिजिट की बात का जीरो है। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें कितने होंगे, ये 3 जीरो छोड़ा, ये वाला जीरो छोड़ा, बचे कितने, 1, 2 और 3। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें भी 3 आ गए। लेकिन अब फिर ध्यान से देखना है, अब जैसे मान लो हमने लिखा 0.04000301, अब फिर हमने यहाँ एक जीरो लगा दिया, तो अब नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इसके अंदर देखो, ये वाला जीरो भूल जाओ, ये वाला जीरो भूल जाओ, ये तीनों जीरो इसलिए काउंट किए जाएंगे क्योंकि ये दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है, और ये वाला जीरो इसलिए काउंट किया जाएगा क्योंकि ये दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, इतने होंगे हैं। तो ये क्या, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स इतने होंगे हैं, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, इतने होंगे, ठीक है। ये SF है, ये इसके SF हो गए, तो इसके SF कितने होंगे, नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, 7। तो ये 6 रूल हैं जिनकी मदद से आप सिग्निफिकेंट फिगर को जज करेंगे। इस चैप्टर की थ्योरी यहीं पर समाप्त होती है। रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ डिजिट्स मन करे तो पढ़ना, मन करे तो छोड़ देना, क्योंकि वो तुमने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, ठीक है। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ठीक है। जब सिग्निफिकेंट फिगर्स को अकाउंट में लेकर ऐड किया जाता है तो जो लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, हम उसी के टर्म में जोड़ेंगे, घटाएंगे और मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। याद रखिएगा, चारों के लिए एक सेम रूल बता रहा हूं, शुद्ध भाषा में सुनिए। एडिशन में जैसे मान लिया आपको ऐड करना है 3.1 और आपको ऐड करना है 4.28, मान लिया 3.1 और 4.28, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं भैया, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर सबसे ज्यादा कितने हैं, किसमें है भाई, 4.2। अच्छा ऐसा नहीं समझोगे, रुक जाओ, चलो वीडियो को पॉज करके इसे नोट करो, वो भी समझा ही देते हैं भैया। 5वां और 6ठा ये हो गया, वीडियो को पॉज करेंगे और आगे नोट करेंगे। फिर हम एक क्वेश्चन करा देते हैं जिससे आपको मजबूत हो जाए कि हाउ विल यू जज द सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक। तो पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ये भी एक चीज याद रखिए, सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ठीक है। अब इसका नियम क्या होता है, व्हाट इज द रूल ऑफ एडिंग द मेजरमेंट और सब्सट्रैक्टिंग द मेजरमेंट टेकिंग इनटू द अकाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसका रूल क्या है, इन एडिशन और सब्सट्रैक्शन, इन एडिशन और सब्सट्रैक्शन, चाहे आप जोड़ रहे हो या घटा रहे हो, सब्सट्रैक्शन ऑफ डिफरेंट मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटी, मतलब आप चाहे जोड़ रहे हो चाहे घटा रहे हो, अगर एडिशन या सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी मेजर्ड, द रिजल्ट शुड बी राउंडेड ऑफ, द रिजल्ट
द REASULT, द रिजल्ट। अब ये रिजल्ट किसका होगा? आइदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन का जो रिजल्ट should be rounded off, should be rounded off, should be rounded off। इसको आप राउंडेड ऑफ करेंगे, should be rounded off to the same number of significant figure, should be rounded off to the same number of significant figures after the decimal point, number of significant figures after the decimal point, after the decimal point, after the decimal point, as contained in the least accurate quantity, as contained in the least accurate quantity। घबराओ नहीं, लिखना अलग बात है और इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझाना अलग बात है। मान लो तुम्हारे पास एक लेंथ है L1 27.8 सेंटीमीटर, एक लेंथ है तुम्हारे पास। दूसरी एक लेंथ है तुम्हारे पास L2, इसकी वैल्यू क्या है? मान लेते हैं 1.324 है, 324 सेंटीमीटर है। और एक लेंथ और है तुम्हारे पास, इस लेंथ को हमने माना 0.66 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक। अब इनका सम करो तो L की वैल्यू L1 प्लस L2 प्लस L3। देखो प्रॉपरली लिखो, कैसे लिखना है इसको? इसको लिखना है ऐसे, ये हो जाएगा 27.8, और ये हो जाएगा 1.324 और ये हो जाएगा 0.66। ये प्रॉपरली लिख गया। अब ये हो गया 4, ये 6 to 8, 6 3 9, 9 और 8 17 के 7 कैरी ओवर 1 8 9, ये कितना आ गया? 29.784। कितना आया? 29.784। लेकिन देखो अब इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर तुम देखोगे तो 5 है, लेकिन हम जब ऐड कर रहे थे तो हमने क्या कहा था कि रिजल्ट को हमें राउंड ऑफ करना है वहां तक जहां तक आपने किसी एक मेजरमेंट में जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर हो, जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर हो। तो भैया एक काम करो, सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर तुम्हें किसमें दिख रहे हैं बताओ? The sum contain the 3 digit after the decimal point। ये 3 डिजिट रखता है, यानी इसकी ये डाउटफुल है, इसकी ये डाउटफुल है और इसकी ये डाउटफुल है, ठीक है भाई। तो अब हम क्या काम करेंगे? अब जब हम राउंडिंग ऑफ करेंगे, क्योंकि हम इसको तो इग्नोर नहीं कर सकते, इसको तो हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन हम राउंड ऑफ करेंगे। चूंकि 4 5 से छोटा है तो इसको तो ऐसा ही भूल जाएंगे, और 8 5 से बड़ा है, 8 5 से बड़ा है, इसलिए इसका आंसर जो लिखा जाएगा राउंड ऑफ करके वो लिखा जाएगा 29.8 सेंटीमीटर। क्या लिखा जाएगा? 29.8 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि आप एक और एग्जांपल ले लीजिए, चलिए साहब एक और एग्जांपल ले लीजिए। एग्जांपल क्या? मान लीजिए कि आप 12.192 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, किसको? 9.7 को, 9.7 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक। तो ये देखो 2 आ गया, ये 9 आ गया। अब ये इससे कैरी करेगा तो 11 हो जाएगा, 11 में से 7 जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचा? 11 में से 9 गया तो क्या बचा? 2। कितना आया आंसर आपका? 2.492। लेकिन 2.492 सिंस द सेकेंड लेंथ इज नोवेन अप टू, मान लो ये लेंथ में दी हुई है सेंटीमीटर, सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर है ना इसमें 5 है, इसमें 2 है,
तो आप रिजल्ट में क्या लिखेंगे, व्हाट यू विल राइट इन द रिजल्ट, क्या ये रिजल्ट लिखना सही होगा, क्या ये रिजल्ट, देखो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 5, इसमें 2 और आंसर में आए 4, तो ये तो भाई होमोजेनिटी हुई नहीं। तो होमोजेनिटी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यही वो नियम यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन द एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ ए डिफरेंट मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटी the result either addition or subtraction should be rounded off to the same number of significant figures after the decimal points as contained in least accurate quantity। ये देखो जैसे हमने इसको 3 अंक तक क्यों राउंड ऑफ किया था, क्यों, क्योंकि इसमें 27.8 में आप देख रहे हैं डिसिमल के बाद एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें आप देख रहे हैं डिसिमल के बाद 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, और इसमें आप देख रहे हैं डिसिमल के बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो हमारा नियम क्या कहता है कि अगर आप एडिशन कर रहे हैं तो फिर आपको राउंड ऑफ करना होगा रिजल्ट को उन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में जिसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर हो आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। तो चूंकि 27.8 में एक ही था, इसमें 3 थे, इसमें 2 थे, तो इसलिए हम इसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। ऑन द सेम लाइन ऑफ डिस्कशन, अब इसमें देखो डेसिमल के बाद 3 सिग्निफिकेंट फिगर है और इसमें देखो डेसिमल के बाद सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो हमें रिजल्ट को जो राउंड ऑफ करना पड़ेगा वो डेसिमल के बाद सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना पड़ेगा। जैसे हमने इस रिजल्ट को राउंड ऑफ किया कब तक, 1 सिग्निफिकेंट फिगर का, तो इसमें भी हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा सिर्फ 1 में। तो राउंडिंग ऑफ का रूल क्या है, अगर नंबर 5 से बड़ा है तब तो 1 जोड़ेगा और अगर छोटा है तो 1 कम कर देगा, यानी 2 तो ऐसे ही गायब हो गया। अब 9 को छोड़ेंगे तो 1 करना पड़ेगा, यानी इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर 2.5 सेंटीमीटर आएगा, खत्म। ठीक है, ये आप एडिशन और सब्सट्रैक्शन जान गए। तो एक बार फिर से दोहरा देता हूं, अगर आप सिग्निफिकेंट फिगर्स को अकाउंट में लेके एडिशन या सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो फिर आपको रिजल्ट में उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखने होंगे जितने की लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर हो किसी मेजरमेंट में। जैसे इसमें सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स है डेसिमल के बाद, तो डेसिमल के बाद जिसमें लीस्ट फिगर होंगे वही आप लिखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। आपको इंस्ट्रक्शन ये है कि हम इस वीडियो के ठीक नीचे आपके क्लास ग्रुप में एक शीट पोस्ट करेंगे और उस शीट का सलूशन आपको इसकी वीडियो में दिखाई देगा। ठीक है, न्यूमेरिकल ऑन द बेसिस ऑफ एरर एनालिसिस। ठीक है।